वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि 2021 में बजट कैटेगरी के वो कौन से बेस्ट 43 इंचेस 4K टीवीज हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और जिन्हें आप बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं। मैं आपको इनकी कमियां भी बता दूंगी ताकि आप सोच समझकर टीवी सेलेक्ट करें। गाइस, जब मैं आपको टॉप टीवीज बता देती हूँ फिर भी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि ये टीवी लूं या वो, तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि जब मैं आपको इन टीवीज की रैंकिंग बताती हूँ तो अपने आप पता चल जाता है कि कौन सा टीवी बेस्ट है और किसका परफॉर्मेंस उससे थोड़ा कम है। इसलिए आप मेरी रैंकिंग और अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही टीवी चूज करें। मैंने इनमें से मोस्टली सभी टीवीज का इन डेप्थ रिव्यू किया हुआ है। उनकी भी वीडियो लिंक्स आपको इन टीवीज की परचेज लिंक्स के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप चाहें तो इन सब टीवीज का डिटेल रिव्यू भी देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें रैंकिंग के अलावा मैंने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी टीवी सजेस्ट किया है। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। 5वें नंबर पे है मोटोरोला रेवो 43 इंच टीवी जो एक इंटीग्रेटेड साउंड बार के साथ आता है। इसका डिजाइन बहुत ही बढ़िया है। ये टीवी एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलने वाला पहला टीवी है। इसमें डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस दिया गया है। इसमें आपको HDR10 भी मिल जाता है। इस टीवी में आपको व्हाइट कलर गैमेट भी देखने को मिल जाएगा। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है और ADS पैनल होने की वजह से इसका व्यूइंग एंगल VA पैनल टीवी से बेटर है, लेकिन ब्राइटनेस कम होने की वजह से इसका HDR परफॉर्मेंस यहाँ मेंशन हायर रैंकिंग वाले टीवीज जितना अच्छा नहीं है। इस टीवी में 24 वॉट्स का 2 यूनिट सेटअप वाला हाई बेस स्पीकर सिस्टम दिया गया है जो डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल और DTS स्टूडियो सराउंड साउंड के साथ आता है। इस टीवी की ऑडियो अच्छी है लेकिन डॉल्बी एटमॉस का कोई विजिबल इफेक्ट नहीं मिलता है। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज दिया गया है। चौथे नंबर पे है मोटोरोला ZX Pro। ये टीवी डीलेट बैकलाइटिंग और IPS पैनल के साथ आता है। इसमें आपको सारे लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं जैसे 2-वे ब्लूटूथ वर्जन 5.0, डुअल बैंड वाईफाई और एंड्रॉइड 10.0। इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं और पिक्चर क्वालिटी IPS पैनल टीवीज में अच्छी कही जाएगी, लेकिन इस टीवी में आपको VA पैनल जैसा कलर रिप्रोडक्शन और डीप ब्लैक्स देखने को नहीं मिल पाएंगे। कलर्स उतने ब्राइट और पंची नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है जो डिफरेंट एंगल्स पे बैठकर टीवी देखेगी तो ये टीवी आपके लिए परफेक्ट होगा। गेमिंग के लिए भी ये टीवी अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको एंड्रॉइड 10 OS मिल जाता है। इस टीवी की ब्राइटनेस मोटोरोला रेवो से बेटर है, इसलिए भी इसका HDR परफॉर्मेंस उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा है। अगर आप इस टीवी को LG UM7290 से कंपेयर करेंगे तो इसका परफॉर्मेंस उससे थोड़ा बेटर लगता है और फीचर्स भी उससे ज्यादा अच्छे हैं। तीसरे नंबर पे है हाइसेंस का 43 इंच 4K टीवी जिसकी ब्राइटनेस 400 निट्स के आसपास है और पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है। ये टीवी VA पैनल और डीलेट बैकलाइटिंग के साथ आता है। इसमें 8-बिट डिथरिंग वाला पैनल लगाया गया है। इसमें आपको डॉल्बी विजन, HDR10 और HLG तीनों का सपोर्ट दिया गया है। इस टीवी की पिक्चर में काफी बढ़िया डिटेल्स और शार्पनेस देखने को मिल जाती है। इसमें आपको व्हाइट कलर गैमेट देखने को नहीं मिलता है जिससे इस टीवी में बहुत ज्यादा पंची कलर्स देखने को नहीं मिलते हैं। VA पैनल होने के बावजूद इस टीवी का व्यूइंग एंगल सेटिस्फैक्टरी है। इस टीवी में डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है और इसकी ऑडियो क्वालिटी भी 24 वॉट्स आउटपुट के स्पीकर्स के हिसाब से काफी अच्छी कही जाएगी, लेकिन इसमें डॉल्बी एटमॉस का कोई इफेक्ट सुनने को नहीं मिलता है। ये टीवी अपने लो इनपुट लैग और काफी फास्ट रिस्पॉन्स टाइम के चलते गेमिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप इसे कंफर्टेबली एज अ PC मॉनिटर भी यूज कर सकते हैं। इस टीवी की पिक्चर स्केलिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है। USB और इंटरनेट के थ्रू प्ले हो रहे कंटेंट्स अच्छे से अपस्केल होते हैं। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जो एंड्रॉइड 9.0 OS के साथ आता है। 28,500 में मिलने वाला ये टीवी अपने पैसों के हिसाब से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है और रैंकिंग में ऊपर मेंशन टीवी से कई मामलों में बेटर भी है। बस इस टीवी में डर्टी स्क्रीन इफेक्ट थोड़ा ज्यादा विजिबल होता है। किनारों पे कई बार ग्रे या लाइट कलर में थोड़े डार्क पैचेस दिखते हैं जो इरिटेट करते हैं और कलर रिप्रोडक्शन थोड़ा लैकलस्टर है। दूसरे नंबर पे है नोकिया का 43 इंचेस 4K एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी। ये टीवी VA पैनल और डीलेट बैकलाइटिंग के साथ आता है और इसमें 350 निट्स ब्राइटनेस दी गई है। इस टीवी में HDR10 सपोर्ट और माइक्रो डिमिंग दी गई है। साथ में है 2-वे ब्लूटूथ और बिल्ट इन क्रोमकास्ट, लेकिन इसमें आपको डॉल्बी
विजन नहीं मिलता है। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो दोनों ही बहुत बढ़िया है। बस ये टीवी मात खाता है डॉल्बी विजन नहीं होने से। इसमें सिंगल बैंड वाईफाई दिया गया है, लेकिन वो थॉमसन टीवीज की तरह बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है और स्टेबल कनेक्टिविटी देता है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड 40 Mbps भी है, तब भी 4K वीडियोस बिना बफरिंग के स्मूथली रन करेंगी। इस टीवी में आपको यूनिफॉर्म और डीप ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं। इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन अच्छा है, पिक्चर ब्राइट और विविड दिखती है। VA पैनल के हिसाब से इसका व्यूइंग एंगल भी ठीक ठाक है। अपस्केलिंग की बात की जाए तो इस टीवी की पिक्चर अपस्केलिंग कैपेबिलिटी अबव एवरेज कही जाएगी, सपोर्ट करता है। इस टीवी की ऑडियो काफी लाउड और क्रिस्टल क्लियर है। डायलॉग्स में काफी अच्छी क्लियरिटी भी सुनने को मिल जाती है। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें 2GB रैम के साथ 16GB स्टोरेज दिया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो ये टीवी एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ बहुत अच्छी ऑडियो भी मिल जाती है। टॉप पे है तोशिबा का 43 इंच टीवी। ये एक VA पैनल वाला डीलेट टीवी है जिसमें डॉल्बी विजन, HDR, सीवो, 4K HDR, अल्ट्रा डिमिंग, HDR10, HLG और कलर रिमास्टर टेक्नोलॉजी दी गई है। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। सबसे अच्छी बात इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन है, जो यहाँ मेंशन सारे टीवी से बेटर है। अच्छे कलर्स के चलते इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत आकर्षक लगती है। कलर्स एक्यूरेट होने के साथ साथ व्हाइट कलर गैमेट कवर करते हैं। इस टीवी में बहुत डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं, उसके बावजूद डार्क सीन्स में भी डिटेल्स खोती नहीं है। इसका सिंगल बैंड वाईफाई का स्पेसिफिकेशन कुछ लोगों को निराश कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि इसका सिंगल बैंड वाईफाई भी स्टेबल नेटवर्क कनेक्टिविटी देता है। इस टीवी का व्यूइंग एंगल भी VA पैनल के हिसाब से काफी अच्छा कहा जाएगा। डॉल्बी एटमॉस का कोई इफेक्ट इस टीवी पे सुनने को नहीं मिलता है। साउंड लाउड तो है, लेकिन उसे अबव एवरेज ही कहा जाएगा। इसमें वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है जिसमें कई एप्लीकेशंस की कमी खलती है, लेकिन ये टीवी जल्दी बूटअप होता है। इसे एंड्रॉइड बनाने के लिए आपको एक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स लेना पड़ेगा, जिसके बाद आप एंड्रॉइड टीवी की तरह ही इसमें सारे एप्लीकेशंस चला पाएंगे। ये टीवी गेमिंग और एज अ PC मॉनिटर यूज करने के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, अगर आप 43 इंचेस में बेस्ट पिक्चर क्वालिटी ढूंढ रहे हैं तो आप तोशिबा टीवी के साथ जाएं। अगर आपको एक ऑलराउंडर टीवी चाहिए जो अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ अच्छी ऑडियो भी दे, तो आप नोकिया ले लीजिए। मोटोरोला ZX Pro काफी अच्छा IPS पैनल वाला टीवी है। अगर आप बेस्ट व्यूइंग एंगल वाला टीवी लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मोटोरोला ZX Pro ले सकते हैं। IPS पैनल टीवीज में उसकी पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है और फीचर्स भी लेटेस्ट है। फास्ट एक्शन सीन्स में मोशन ब्लर आपको इन सभी टीवीज में दिखेगा ही, चाहे उसमें MEMC टेक्नोलॉजी ही क्यों न दी गई हो। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मोशन ब्लर को रोक नहीं पाता है और मोशन ब्लर रोकने की सेटिंग्स या तो सीन्स को आर्टिफिशियल बना देती हैं या फिर पिक्चर में डिजिटल नॉइज ले आती हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज की बात की जाए तो मोटोरोला और नोकिया की सर्विसेज फ्लिपकार्ट का जीव्स देखता है। तोशिबा और हाइसेंस की सर्विसेज थर्ड पार्टी को दी गई हैं। दोनों की ही सर्विसेज अच्छी नहीं है, लेकिन देर सवेर रो पीट कर काम हो ही जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।